हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर नंबर 14, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसकी 14A हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमने जाना है 14B के ऊपर। ठीक है, सेकेंड टर्म का हमने GST कर लिया है, AP कर लिया है, GP कर लिया है। देन 13 चैप्टर था हमारा अपना वो सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, वो हो चुका है हमारा। 14th इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा शुरू हो गया। एंड 14B आज हमने स्टार्ट करनी है, इम्पॉर्टेंट है 14B हमारे एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स, सीधे सम पर नहीं जाएंगे, इसका बेसिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इंट्रो में ही जो हमारा सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो आपने अच्छी तरह से लर्न करने, तो वो आपको समझ अच्छी तरह से फिर आ जाएगा। तो सबसे पहले इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन देखिए क्या होता है। सबसे पहले बेसिक, मेरे हाथ में DB बुक है, तो यहाँ पर ना इस तरह से कोई लाइन जाती है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनता है। यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है, इस तरह से एंगल बनते हो सकते हैं। तो अभी देखना है हमने, तो ये वाले एंगल है, हम इसकी मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। इस तरह से एक मत लेना, एक इस तरह से ले लेना, इधर की लाइन बना के ले लेते हैं। एक इधर बन रहा है, एक्स एक्सिस ये है और एक एंगल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे मेज़र करेंगे? एंगल को किस तरह से है, ये एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करना होता है, हम इस तरह से नहीं इसको मेज़र कर सकते। यहाँ से मेज़र होना है इसने, नीचे से इस तरफ से, ये इस तरफ जा रहा है, इसकी पोजीशन ये किधर जा रही है, इस तरफ। तो अभी आप बोलोगे इसमें क्या फ़र्क है, एंगल तो एंगल, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है। नहीं, इसका बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर तो देखिए, इसके हमने ना एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना होता है, इस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इस तरह से। ये कौन सी शेप है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो हम उसको मानते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर जो एंगल है हमने पॉजिटिव लेना है। ये अभी जा रहा है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, इधर को शेप जा रही है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये एंगल है, ये नेगेटिव का होगा। ये कितना होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, सबसे पहले दो ये वाली बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास कोई इस तरह से है, ये कोई हमको दी है उन्होंने। अगर कोई लाइन है, यहाँ से पहले तो मैंने इस तरह से ली थी, अभी इस तरह से है, तो इस तरह से अगर कोई लाइन आएगी, मीन्स लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो उस वक्त हमने एंगल कितना लेना है? 0 डिग्री। और वही अगर वाई एक्सिस की बात हो जाए, इस हिसाब से देखना है, तो वो नॉट डिफाइन होता है। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये थोड़े से बेसिक्स है। इसमें से मेन जो आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाला अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद है हमारी स्लोप, स्लोप वाला टॉपिक है, पॉइंट 3 स्लोप, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। स्लोप क्या है? स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। स्लोप के लिए सेकंड नेम ग्रेडियंट भी होता है, एक ही बात है। स्लोप क्या होती है? देखिए इस तरह से होती है, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इस तरह से एक है। तो इसमें इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आ रहे हैं, क्या बन रहा है? एंगल। सूखा नहीं है तो बन नहीं रहा, अभी बनेगा। इस तरह से एंगल है, एंगल की शेप क्या आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? पॉजिटिव एंगल। तो ये स्लोप हम निकालते हैं। स्लोप इस लाइन की होती है, AC के हिसाब से। इस लाइन के भी कितने का एंगल बना रही है?
इसके लिए हम देखते हैं स्लोप ऑफ AC। आपने सीधा फार्मूला याद करना है, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ से आता है। ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये ना जो सिर्फ अब समझा रही हूँ, तो इसको आपको ना अच्छी तरह से कुछ मतलब ये आपको ये पता लग जाएगा कि हमने ले कहाँ से रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन में नहीं, आपने आंसर में आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में। स्लोप ऑफ AC निकालते हैं, वर्टिकल राइज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमारे पास आ रहा है AB एंड BC। ये होता है इसके और इसके अपॉन करते हैं तो हमको ये चीज़ पता लग जाती है। स्लोप के लिए हम नेम लेते हैं M। ये हमारे पास बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। तो आपने ये फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करना है। इसमें आपसे जब स्लोप पूछी जाएगी तो आपने ये करना है M इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, स्लोप अगर आपके पास जा रही है तो आपने क्या लिखना है, M इक्वल्स टू tan थीटा। इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखो ना रखो, ये नॉलेज के लिए है। आए तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए tan थीटा आया है कहाँ से आया है। मेन आप पेपर में यही यूज़ करोगे स्लोप के लिए फॉर्मूला। तो अगर है, उसके बाद है, उन्होंने हमको ना स्लोप पूछी है, 2 पॉइंट दिए हैं। स्लोप पूछी है हमसे, हमको 2 पॉइंट दे दिए हैं। इस तरह से है, कुछ भी है, इस तरह से कोई लाइन जा रही है हमारे पास। इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर एक P है, एक Q है। तो उन्होंने हमसे ना ये जो लाइन, चलो आगे जाके इसको इस तरह से करवा देना, कट आगे जाके कहीं पर बना लेना। इनकी स्लोप पूछ ली है। स्लोप का फॉर्मूला हमने तो पढ़ा है M tan थीटा, पर इसमें हमको थीटा गिवन नहीं, हमको 2 पॉइंट दे दिए हैं। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप पूछी हो, तो जो पॉइंट आपको गिवन है वो इस तरह से होंगे, कोऑर्डिनेट्स में होंगे x1 y1, दूसरा लेना है आपने x2 y2। अगर आपको एंगल गिवन है तो स्लोप आप निकालोगे M इक्वल्स टू tan थीटा। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तब आप स्लोप निकालोगे, उसका फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी ये सारा जो अगला बेसिक बता रही हूँ, इंट्रो बता रही हूँ, सारा स्किप करके क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे सीधा, बोलेंगे टाइम बच जाएगा, पर समझ नहीं आएगा। बेसिक इंट्रो करनी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले आपको लर्न करवा रही हूँ, अगर फॉर्मूले आपको समझ आ गए तो पूरी एक्सरसाइज इजीली आ जाती है। ये चीज़ें आने बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला हमने लर्न किया, M इक्वल्स टू tan थीटा। देन सेकेंड नंबर पे अगर हमको 2 पॉइंट्स गिवन हो तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, उसके बाद है अगर लाइन पैरेलल हो, 2 फॉर्मूले हमने कर लिए। इस तरह से जो पहले फिगर बनाई थी ना, हमको ना चाहे 2 पॉइंट दिए हैं, चाहे कोई एंगल दिया है, इस तरह से ना एक दिया है एंगल, इसका ना दिया, इसका तो अभी मैं निकाल लूँगी स्लोप M थीटा, मेरे को पता है इसकी स्लोप कितनी होगी M थीटा। अगर एंगल दिया है तो, चाहे एंगल दिया है चाहे मेरे को 2 पॉइंट दिए हैं, मैं स्लोप निकाल लूँगी। स्लोप है tan थीटा। ठीक है, या अगर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद उन्होंने हमको एक लाइन बता दी, इस तरह से ना कंडीशन दे दी है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, इसका हमको कुछ नहीं दिया, स्लोप इसकी पूछ ली है। ये लाइन AB ले लो, ये CD ले लो, वो मेरे को पूछ रहे हैं स्लोप CD की बताओ, पर मेरे को CD का तो कुछ भी नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। अगर पैरेलल की कंडीशन हो तो जितनी स्लोप AB की होगी
चाहे आपने कोई से भी फार्मूले के साथ निकाली हो, चाहे आपने एम थीटा के साथ निकाली हो, चाहे आपने निकाली हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों केसेस में हम यही कंसीडर करेंगे कि अगर लाइंस पैरेलल गिवन दी हुई है तभी कंडीशन लगेगी कि दोनों की जो स्लोप है वो क्या होंगी, इक्वल। आपने ए बी की पहले स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ सी डी कितनी होगी, जितनी स्लोप ऑफ ए बी है सेम ही आएगी। और अगर उन्होंने दो लाइन दी है, हमें उनका रिलेशन पूछा है, तो हम उनकी स्लोप चेक करेंगे। अगर स्लोप इक्वल आ जाती है ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे थीटे वाला लग जाए, चाहे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लग जाए, वो डिपेंड करेगा हमको कंडीशन क्या दी है। अगर स्लोप दोनों इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल हमको गिवन है तो हम स्लोप को क्या कर देंगे, इक्वल। वाइस वर्सा दोनों तरह से ये स्टार्ट होते हैं। ये हमने कंडीशन की है पैरेलल वाली, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेकेंडली हम करेंगे परपेंडिकुलर वाली। अगर हमको जो दो लाइंस है उन्होंने बोला हो कि परपेंडिकुलर है, एक इस तरह से दी है मेरे को, ठीक है, ये थीटा मेरे को गिवन है, इसका मैं इस लाइन का तो मैं निकाल लूँगी m इक्वल्स टू tan थीटा। बट दूसरी लाइन उन्होंने मेरे को दी ना हो, लाइन दी है उसका कुछ ना दिया हो, इतना बता दिया परपेंडिकुलर इस तरह से हम भेजेंगे, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। मैं तो एस्टिमेट से बना रही हूँ। तभी इनका क्या रिलेशन हो गया, सी डी का मेरे को कुछ नहीं दिया उन्होंने, सी डी का मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को बस ए बी ही दी है। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी की स्लोप है और जो सी डी की स्लोप है, इनका क्या रिलेशन है, इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू होती है -1। हमने इसको लर्न करना है कि अगर परपेंडिकुलर का रिलेशन हो तो ये दो स्लोप्स होती हैं, स्लोप्स ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी -1। स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू -1। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। एक इसके स्लोप के लिए हमने नेम m1 रख लिया, इसके लिए m2 रख लिया। इसमें भी आप इस तरह से रख सकते हो, इसके लिए m1 m2 पता लग जाए किस लाइन के लिए हमने यूज़ किया है। इसका रिलेशन है ये वाला, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। पैरेलल है तो दोनों स्लोप्स इक्वल होगी, परपेंडिकुलर है तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी, इक्वल्स टू -1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स इक्वल्स टू -1, द लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कोई भी एक निकालनी हो, -1 अपॉन इस तरह से इसकी हेल्प से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पर कुछ नोट दिए हुए हैं, वो रीड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन इज 2/3, तो ऊपर पैरेलल लाइन दी है तो उसकी स्लोप कितनी होगी, नोट दिया यहाँ पर, वो वाला रीड करवा रही हूँ मैं। अगर ये 2/3 है तो पैरेलल में सेम रहेगी, परपेंडिकुलर में क्या होता है, इसका उलट करके आगे माइनस आ जाएगा, इन्वर्स रेसिप्रोकल करके आगे माइनस। हाँ, ये वाले दो लाइन्स याद करनी है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 है, अगर स्लोप 0 है तो जो स्लोप पैरेलल होगी उसकी भी 0 होगी इन कंडीशन एक्स एक्सिस में। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस नॉट डिफाइंड है तो स्लोप ऑफ जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी वो भी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। ये सारी इसके बेसिक बताए मैंने आपको, ये अच्छी तरह से लर्न कर लेना, फिर ही आपको नेक्स्ट है जो अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 14B फर्स्ट है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। इंक्लिनेशन मतलब हमको एंगल दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल कितना दिया हो 45 डिग्री। स्लोप मतलब स्लोप निकालनी है, मतलब m इक्वल्स टू tan थीटा, tan 45 इक्वल्स टू 1। ये आपने टेबल याद किया हुआ है 9th क्लास में, तो अगर किसी को भूल गया है तो वो आपने करना है अभी लर्न। वैसे
जैसे आपको 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, 0 का ये वैल्यू हमें आती होती हैं ऑरली। अगर इसके अलावा कोई आ रही है तो आपको वहाँ पर से जो लॉग टेबल है, एक छोटी सी बुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो आप 30 या 45 के भी वहाँ से देख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सेकेंडली है हमारे पास 75 डिग्री, थीटा है हमारे पास 75 डिग्री, स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा, tan 75 डिग्री। ठीक है। tan 75 डिग्री के लिए हमें जाना पड़ेगा टेबल के पास, पीछे दिया होगा इसका। अभी ना आपने ढूंढना है, जैसे ये साइन का है, ये नहीं हमको मिलेगा, ये कोसाइन है। जब एग्ज़ाम में आपको ये आ जाएगा ना, ज़्यादातर तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर साथ में वैल्यू दी होती है। अगर नहीं दी है तो उस वक्त ये आपने खुद जो एग्जामिनर वहाँ पर प्रेजेंट होता है उनसे आपने इसकी डिमांड करनी है। ठीक है, ये आपका राइट है। ये उस वक्त आपको जो लॉग का टेबल है, छोटी सी बुक होती है, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आप वैल्यू देख के लगाओगे। ठीक है। तो अभी देखिए पिछले जो tan 45 की थी वो तो हमको लर्न होती है। देखिए tan है, इसमें 0 सारे आगे वैल्यू है, 44 तक है, 45 ये देखिए 45 अगर आपको विजिबल हो तो ये तो हमको लर्न थी 1.000, दिखिए आपको, अब दिखेगी। ठीक है। तो अभी मेरे पास आ रही है 75 डिग्री, 75 के पास जाना है मैंने। ये रही वैल्यू, कितनी आ रही है? 3.7321। कहाँ पर है? ये है 3.7321 वैल्यू मैंने देख के लगा दी है। कितनी आई? 3.7321। ये आपने लर्न नहीं करनी है। ठीक है, ये नहीं हम लर्न कर लेते हैं, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको वहाँ पर से। ठीक, 3.7321। सेकेंड थर्ड सम है 78 डिग्री, सेम वैसे ही स्लोप निकालनी है। m का फॉर्मूला tan थीटा, थीटा कितना है मेरे पास? 78 की वैल्यू भी हमको ऑरली लर्न नहीं होती है, तो हम जाएंगे टेबल के पास। 78 देखिए, 78 ये है 4.7046, 4.7046 ये है इसका आंसर, 4.7046। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी है। उसमें है डिग्री में दिया हुआ है, वो भी आपको निकालना सिखाती हूँ। थीटा है 89 डिग्री 12, इसे मिनट बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन मिनट, फिर सेकंड, और इनका रिलेशन 60 का होता है, डिग्री मिनट का ना, 60 का। चलिए 89 डिग्री 12 मिनट। चलते हैं tan के पास ही। ये देखिए 89 डिग्री ये रहा, और 12 मिनट हमने उधर से देखना है, ये 0 वाली है 89 डिग्री, ऊपर जाइए 12 मिनट के पास, ये है पूरा पूरा मिल गया बीच में। अगर मान लीजिए 14 होता तो हमने 12 का लिख के ये 2 यहाँ से ऊपर लिखा है डिफरेंस, तो 2 इसकी वैल्यू सामने से देके बीच में से माइनस करनी थी। तो अभी पूरा पूरा गिवन है कौन सा? 89 12, 89 एंड 12, ये लास्ट 89 है, 12 है यार, 71.62, 71.62। सेवन 9.62 यही हमारा बन रहा था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड है, हमको थीटा पूछा है, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ फाइन लाइन हु स्लोप इज, मीन्स हमको m गिवन है, m गिवन है √3। m का फार्मूला कितना है? tan थीटा √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732। वैसे इसकी वैल्यू हमको ऑरली भी आती है। √3 कितने पे होता है? tan थीटा कितने पे इसकी वैल्यू होती है? tan 60 पर।
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ये tan के साथ tan ना इस तरह से कैंसिल नहीं होता, कभी भी इसके ऊपर क्रॉस मत मारना। ये ना इसके बारे डीपली तो आप पढ़ोगे +1 में जाके। थोड़ा सा बता दे तो इसका ना इन्वर्स का रिलेशन होता है, उधर जाके इन्वर्स बनता है तो ये ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आपने कट नहीं लगाना, वैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं इसकी जो नेक्स्ट है। अच्छा, अगर आपको ना याद हो √3 की वैल्यू वैसे आपको पता है 1.732 समथिंग होती है। देखिए, अगर आपको वैसे तो आनी चाहिए 1.732, ये मिला मेरे को 1.732 किस पर है 60 के ऊपर। हमने भी ऑरली इसका आंसर 60 ही लिखा था, हमको पता था उसकी वैल्यू। तो चलते हैं अब आगे सेकंड के ऊपर। वो हमको इस तरह से ना बैक करके ढूंढने पड़ेंगे। सेकंड है थीटा इक्वल्स टू 2.9042। थीटा नहीं है, एम है ये। थर्ड है हमारे पास ये है हमारे पास 2.9042। 2.9042 ढूंढिए। 2.9042 ये पूरी मिल रही है। 2.9042 कितने पर मिल रही है 71 डिग्री। 71 डिग्री किस तरह से लिखेंगे, ये है tan थीटा, ये कितने की वैल्यू है tan की है 71 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 71। आगे हम ढूंढेंगे 1.4281। बुक में से ढूंढेंगे 1.4281। 1 लाइन देखो 155 की है 55 पर, ठीक है। कितने पर आ रही है 55 पर। कितने पर हमने ये वैल्यू कितने पे tan की है, tan की कितने पर है 55 पर। थीटा की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री। नेक्स्ट है 12.43। 12.43 12.43 ढूंढिए। ये मिली 12.43 कितने पर है 85 डिग्री 24 मिनट। किस पर आया 85 डिग्री 24 मिनट। किसकी वैल्यू है ये tan की। tan इतने पर ये आ रहा है, m का क्या होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 85 डिग्री 24 मिनट। 85 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है। ये आपने वैल्यू देख के लगानी थी। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते हैं उसके ऊपर हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्लोप ऑफ लाइन पॉइंट। ये x1 y1 x2 y2। स्लोप का क्या फॉर्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 7 माइनस 3 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल्स टू 1। स्लोप मेरे पास m आ गया है 1, एक तो ये निकल आया। उसके बाद उन्होंने पूछा है हमसे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन मतलब थीटा पूछा हुआ है। m इक्वल्स टू है 1। m का फॉर्मूला कितना होता है tan थीटा 1 कितने पर होता है टेबल से जाके चेक कर सकते हो, वैसे हमको ऑरली भी आता है tan 45। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। सेकंड है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी।
इसका ना कोई नेम नहीं दिया, इसका नेम मैं M2 रख लेती हूँ, ठीक है। जो ये वाली लाइन है ना उसका, तो जो पहली वाली इसका नेम इस तरह से करो आप, इसका नेम M है, M1 इसको कर लो M1। इसका क्या होता है, इनकी रूल क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर हो M1 M2 इक्वल्स टू -1, M2 हमने ढूंढनी है, दैट इज इक्वल्स टू -1। ये फॉर्म कहाँ से आए, फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हैं पहले। जो बच्चे स्किप करके आए हैं ना सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार शुरू पे जाना है अभी आपने। M2 है -1, मेरे को पता लग जाता है बाद में, जो मैं अपनी वीडियो में देखती हूँ ना अपने चैनल पे जाके, तो पहले ये जहाँ से ना 1 सम होता है वहाँ से ज़्यादातर वीडियो शुरू करते हो, आगे वाला कट कर देते हो आप, स्किप सारा। कुछ बच्चे देखते हैं, ज़्यादातर स्किप होता है। तो आपके लिए लिख रही हूँ ना, मैं आपके लिए बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया 45 डिग्री 1 -1। क्वेश्चन 3 हमारे कंप्लीट है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 1-2 क्वेश्चन ही हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। इसमें ना ये बताया नहीं उन्होंने, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। एक रेक्टेंगल दी ABCD, किधर को भी नेमिंग कर लो, ABCD। स्लोप ऑफ BC, ठीक है। स्लोप ऑफ BC कितनी है हमारे पास, 2/3। ये स्लोप सीधी दी है उन्होंने, एक उन्होंने इसकी दी हुई है, इसकी स्लोप पूछी किसकी है, AB की। एक इसकी पूछी है, एक पूछी है उन्होंने इसकी। चलो अभी देखिए, फर्स्ट है स्लोप ऑफ AB। अभी देखिए जो AB है ये BC की दी है, AB की पूछी है, तो हमें क्या पता है, ये मैंने फाइंड करनी है। अभी AB और BC का आपस में क्या रिलेशन है, ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पर इस तरह से लिख लो कि AB परपेंडिकुलर है BC पर, या BC परपेंडिकुलर है। जिस थ्योरी में लिखना है थ्योरी में लिख दो, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। BC हमें खुद पता है रेक्टेंगल में यहाँ पर परपेंडिकुलर बनते हैं, हमें खुद पता है। आप बोलोगे वहाँ पर तो लिखा नहीं है परपेंडिकुलर है, आप कैसे लगा रहे हो, हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको आती है, लगा दिया। अभी हमने क्या पढ़ा है, इसके लिए इसका स्लोप का नेम आप यूज़ कर लो, या जरूरी नहीं आपने ऐसे M1 M2 लिखना है। मेरे को पता है स्लोप ऑफ AB, दोनों की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। स्लोप ऑफ AB हमने ढूंढना है। स्लोप ऑफ BC है 2/3। यहाँ पर कितना आएगा, स्लोप ऑफ AB मेरे पास आ जाएगा -3/2। कितना आ गया, -3/2। उसके बाद अभी मेरे को ये वाली पता लग गई। अभी इसका इसके साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन है, और ये पैरेलल भी होती हैं, ये सेम डायरेक्शन में जाती है ना, अगर सेम 90 डिग्री है, ये इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती है। लगा लो पैरेलल की, लगा लो, बेशक ये इन दोनों की वो लगा लो परपेंडिकुलर, ये दोनों हमें ये पता लग गया ये दोनों परपेंडिकुलर है या ये दोनों पैरेलल है। सेकंड, AD इज पैरेलल टू BC। भी आप बोलोगे ये पैरेलल तो इस तरह से जाती है, बेटा जरूरी नहीं, सीधी है तो वो भी पैरेलल ही होती है, कभी भी आगे जाके आपस में कट नहीं होगी। AD इज पैरेलल टू BC। स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू BC। स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू BC। स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ BC 2/3। स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू BC 2/3, -3/2 2/3। ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन है। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, एक आधे और करेंगे, बाकी आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा काम है मेरा। क्वेश्चन नंबर 5, स्लोप एंड इंक्लिनेशन P है -3 -2।
ये है x1 y1 x2 y2। अभी अगर हमको 2 पॉइंट दिए हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लर्न करवाया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस -1 x2, ये माइनस की वैल्यू 2 के साथ माइनस थी वो लगाई मैंने, ठीक है, 2 माइनस -2 बन गया, x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 4/4 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मेरे पास स्लोप कितनी आ गई है 1। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा 1 कितने पे होता है tan 45 के ऊपर। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो चुका है। दूसरा भी हमने हूबहू इस तरह से ही करना है। सेकंड है मेरे पास, इसका सेकंड पार्ट P है मेरे पास -1 2√3, Q है -2 √3। कैसे, ये है x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ P Q हम फार्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये बना मेरे पास। अभी देखिए इसकी किस तरह से सॉल्विंग होती है। अगर पीछे रूट वाली टर्म सेम हो तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर बन गया -√3, 2 में से 1 आ गया, 1 नहीं आ गया, फिर आ गया -2 माइनस माइनस प्लस -3 -1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, मेरे का पास बन गया √3। तो ये क्या निकला मेरे पास, स्लोप ऑफ P क्यों निकली है। स्लोप के लिए हम सेकेंड नेम क्या यूज़ कर लेते हैं m निकली √3। तो m का क्या फार्मूला होता है आगे tan थीटा। √3 कितने पे आता है, √3 आपको टेबल लर्न होना चाहिए। ये 4-5 वैल्यू ना, 0 की 30 की 60 की 45 की 90 की, ये आपने लर्न रखनी है वैल्यूज़। ठीक है, अगर भूल जाओ तो टेबल में से देख सकते हो, पर ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ज़रूरत है इनकी, तो इसको लर्न ही रखना। थीटा कितने पे होता है tan 60 के ऊपर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिल जाएंगे वो भी। तो उसी के साथ स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप तक पहुंच रही है अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बना रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है तो मेरे बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिनके पास पहुंच रही है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 15 का टारगेट रख के चलेंगे। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इस टर्म के जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 10 11 13 ये हमने कर लिए हैं। बाकी भी आपकी इसके बाद की जो 20 की डिमांड है, 3 की डिमांड है, वो मेरे तक पहुंच चुकी है। इसके बाद हम जल्दी से उस तरफ भी बढ़ेंगे। अगर आप तक दोबारा बोलूँगी आप तक पहुंच रही है, शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।